गरियाबंद जिले के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का जीवन कुछ सालों पहले तक समस्याओं से ग्रसित माना जाता था, मगर बिहान से जुड़कर यहाँ की महिलाओं ने न सिर्फ अपना जीवन सुधारा बल्कि पूरे क्षेत्र की बड़ी समस्या को हल करने का बीड़ा भी उठाया। 40% वनों से आच्छादित गरियाबंद जिले में आज भी ऐसे कई इलाके हैं जहाँ बैंक तक पहुँचने के लिए लोगों को 20 से 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मनरेगा की मजदूरी हो या तेंदुपत्ते का भुगतान, ग्रामीण अपने पैसों के लिए दूर स्थित बैंक शाखाओं के चलते काफी परेशान हुआ करते थे। ग्रामीणों की इस समस्या का निदान किया बिहान से जुड़ी दीदियों ने। बीसी सखी मॉडल के तहत जिला पंचायत से जुड़े अधिकारियों के मार्गदर्शन में बैंक सखी का प्रशिक्षण लेकर इन्होंने बैंकों को गांव-गांव तक पहुंचा दिया। लैपटॉप, माइक्रो एटीएम और मोबाइल जैसी आधुनिक उपकरणों की मदद से कंसिंगी गांव में लोगों को बैंकों जैसी सुविधा उपलब्ध करा रही मधु चंद्राकर पहले केवल एक गृहिणी थी, जो अब गांव में कियोस्क सेंटर चला रही हैं, जहां आधार कार्ड और थंब इम्प्रेशन के माध्यम से लोगों के बैंकों से जुड़े सारे काम हो रहे हैं। इनके गांव के लोगों को पहले नजदीक बैंक शाखा तक जाने के लिए 12 किलोमीटर छुरा का सफर तय करना पड़ता था, मगर अब उनके सारे काम गांव में ही हो जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मधु मनरेगा के कार्यस्थल पर पहुंचकर श्रमिकों के खातों में आई उनकी मजदूरी का भुगतान भी कर देती हैं। कोई बीमार हो तो बुलवाने पर उसके घर तक पहुंच उनके खाते में आई राशि निकालने में मदद करती हैं। पहले मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। बीसी सखी का काम की समूह में जुड़ने के बाद मेरी आर्थिक स्थिति में बहुत कुछ सुधार आई है। बीसी सखी का कार्य करते करते मेरे को आय हुआ है 15 से 20 हजार रुपए पर माह। गरियाबंद जिले के अंतिम छोर पर स्थित उड़ीसा सीमा से लगे कनफाड़ गांव की लता नागेश ने बिहान से जुड़कर न सिर्फ किराने की दुकान प्रारंभ की बल्कि बीसी सखी का काम भी प्रारंभ किया। इनकी दुकान में बुजुर्गों की लगी यह भीड़ अपने वृद्धा पेंशन की राशि बैंक खाते से निकलवाने पहुंची है। एक बुजुर्ग तानीराम बताते हैं कि पहले 350 रुपये की पेंशन के लिए उन्हें 15 किलोमीटर दूर रसेला जाना पड़ता था। आधे पैसे आने जाने में खर्च हो जाया करते थे, मगर अब गांव में ही पैसे मिलने से काफी सुविधा हो गई है। लोहरसी गांव के राजकुमार यादव ने बताया कि कुछ सालों पहले क्षेत्र में केवल एक बैंक शाखा नयापारा राजिम में थी, जहां तक जाने में काफी परेशानी होती थी, मगर अब बैंक सखियों की मदद से घर के पास तुरंत आधार कार्ड के माध्यम से खाते में आए पैसे नगद मिल जाते हैं, जो बेहद सुविधाजनक है। इन बैंक सखियों की कड़ी मेहनत और सफलता का पता इसी बात से चलता है। अकेले गरियाबंद जिले में 140 बैंक सखियों के माध्यम से बीते 4 साल में 74 करोड़ रुपए का लेन देन किया गया। कोरोना काल के ऐसे समय में जब सारा देश लॉकडाउन में थम सा गया था, तब लोगों तक शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का पैसा पहुंचाने में इन बीसी सखी दीदियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोरोना काल के दौरान इन्होंने 34 करोड़ का भुगतान ग्रामीणों तक पहुंचाया। ये महिलाएं यही नहीं रुकी बल्कि एक कदम और आगे बढ़ाते हुए सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सहित कई अन्य ऑनलाइन कार्य कर रही हैं। यह महिलाएं बताती हैं, पहले वे पतियों पर आश्रित थे, मगर अब स्वयं 6,000 से 15,000 रुपये तक कमा रही हैं। ये बीसी सखी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और गरियाबंद जिले की अगर मैं बात करती हूँ तो इतना दूरस्थ एरिया है जहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है, बैंक दूर दूर हैं, तो जो हमारे ग्रामीण लोग हैं उनकी पहुंच दूर तक नहीं हो पाती, बैंक तक नहीं हो पाती। तो बीसी सखी जो कि हमारे जिले में 140 की संख्या में है, वो सभी ब्लॉक्स में हैं और उनके द्वारा घर घर जाके ट्रांजेक्शन किया जा रहा है और इससे आर्थिक रूप से भी काफी वो संबल हुए हैं। अर्थव्यवस्था की गतिशीलता किसी भी क्षेत्र की तरक्की के लिए बेहद जरूरी होती है। ऐसे में बीसी सखियों का कार्य क्षेत्र लोगों के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। इन बीसी सखियों ने यह साबित कर दिखाया कि पुरुषों में ये हर मामले में कंधे से कंधा मिलाकर काम करने को तैयार है। कड़ी मेहनत और पक्का इरादा हो तो काम कितना भी कठिन हो पूरा जरूर होता है।